पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैबिन क्रू के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एंड दिस इज़ द पार्ट 2। सो पार्ट 2 पूरा देखो, कुछ भी चीज़ें मिस मत करना आप। एंड पार्ट 1 देख लो पहले, या उसके बाद ये देख सकते हो, या फिर ये देख लो फिर पार्ट 1 देख लो। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आई बटन, वीडियो के एंड में सब कुछ में आपको पार्ट 1 आराम से मिल जाएगी। ये बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बिगनर्स है जिन्होंने अभी जस्ट प्लान करा है, स्टार्ट करी है एंड उनको कुछ भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, दिस वीडियो इज़ फॉर यू गर्ल्स और बॉयज़। ठीक है, जो कैंडिडेट है आप सभी को डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, यूनिफॉर्म के लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको इश्यूज़ आ रहे हैं। सो आई विल गाइड यू इन दिस। प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो टिल द एंड। एंड कोई भी डाउट होता है तो आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल। कमेंट सेक्शन खुला होता है, आराम से सवाल करो, हर कमेंट का आंसर मैं कर ही देती हूँ मैं। ठीक है, सो बात करेंगे सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए प्लीज़ नोट इट डाउन। मैं अभी के डॉक्यूमेंट्स में बताऊंगी एंड सिलेक्शन होने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं वो भी चीज़ें बताऊंगी। सिलेक्शन के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है। सबसे पहला जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे 3 चीज़ें मैंडेटरी होती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड योर पासपोर्ट। ठीक है, फॉर्म फिल करते वक्त में कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगते, कोई एडमिट कार्ड नहीं मांगते हैं कि एडमिट बता दो अपने 12th का और 10th का, या मार्कशीट दिखा दो 10th और 12th का, कुछ नहीं। वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, परसेंटेज जरूर पूछ लेते हैं, वो ऑप्शनल में पूछते हैं, मन है तो बताओ वरना मत बताओ, क्योंकि नहीं ज़रूरत होती है। हर जगह हर एविएशन में परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट आप बता सकते हो। एक्सेप्ट विस्तारा, उसमें 60% चाहिए होती है, तो वो अलग क्राइटेरिया हो जाती है। बट बेसिकली मैं ऑल राउंड आपका मतलब सारे एयरलाइंस का मिला के कह रही हूँ। तो परसेंटेज वगैरह, आपका मार्कशीट वगैरह का कुछ भी फॉर्म फिल करते वक्त में वो नहीं मांगते हैं। बस वो उनको क्या चाहिए होगा, आपका आधार, पैन कार्ड एंड पासपोर्ट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, कुछ लोगों के पास आधार है, पैन कार्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, कुछ के पास पासपोर्ट है, पैन नहीं है, आधार नहीं है, कुछ के पास आधार है, ये दोनों नहीं है। तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। आधार कार्ड का इशू नहीं है, आजकल हर किसी के पास आधार कार्ड है, सो इट इज़ नॉट एन इशू। पैन कार्ड है वो भी बहुत इजीली बन जाती है। आधार है तो आप पैन कार्ड बनवा लोगे, आप अप्लाई कर दो। आप उसका जो रिसिप्ट है आप इंटरव्यू के वक्त में वो दिखा सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आप वहाँ पे NA लिख दोगे तो भी काम समेटा जाएगा। क्योंकि मेन आपको जो उनको जेरोक्स मांगे या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं आफ्टर सिलेक्शन ही मांगते हैं। लाइक आप सिलेक्ट हो गए हो, लास्ट राउंड में बोलेंगे सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, देन यू हैव टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके बोलूँगी, कुछ भी डाउट होता है तो मुझे पूछ लेना आप। सो अब जिनके पास भी नहीं है वो अप्लाई कर दो। अप्लाई के बाद रिसिप्ट रख लो। अगर खुदा ना खास्ता आप सिलेक्ट हो गए हो जाके, खुदा ना खास्ता क्या, सिलेक्ट ही हो जाओ, सिलेक्ट हो जाओगे वहाँ पे जब जाके, तो जब डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे तब रिसिप्ट दे दोगे उनको। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही कम टाइम में डॉक्यूमेंट्स हमें रिसीव हो जाती है। बट डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने के लिए ज़रूरी है अप्लाई करके निश्चिंत होकर बैठना, क्योंकि आना तो उसको घर ही है, भले वो लेट भी आए कुछ भी आए, रिसिप्ट से आपका काम चल जाएगा। रिसिप्ट होनी चाहिए। पासपोर्ट में थोड़े से झमेले हो जाते हैं। मैंने पासपोर्ट कैसे अप्लाई करना है इस वीडियो में बता रखी है, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। रिज्यूम कैसे बनाते हैं वो भी मैंने इस वीडियो में बता रखी है, प्लीज़ इसको भी आप देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर्म कैसे फिल करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में भी मेरे चैनल पे सब कुछ है। बट अभी पासपोर्ट का मैं थोड़ा एक चीज़ बता देती हूँ कि पासपोर्ट जब अप्लाई करते हैं तो अच्छी खासी वहाँ पे ना रसीद दी जाती है। रसीद इन द सेंस अच्छी खासी रिसिप्ट दी जाती है, जो कि काफ़ी पेजेस में होते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सो वो जो आपको पेजेस मिले हैं 3-4 करके जो भी मिले हैं, ऊपर में कुछ नंबर होते हैं, कुछ एनरोलमेंट नंबर्स होते हैं, आप सिलेक्शन के बाद वो दिखा दोगे ना, एक आवाज़ भी नहीं निकालेंगे वो आपके ऊपर, वो तुरंत आपको बोलेंगे ओके गुड। क्योंकि पासपोर्ट आने में टाइम नहीं लगता एंड 3 मंथ्स की ट्रेनिंग भी आपको देते हैं, तो जिसकी वजह से आप उससे पहले ही अपने हाथ में पासपोर्ट ले आओगे जब तक आप फ्लाई स्टार्ट करोगे। तो दैट्स वेरी ईजी, बट यू हैव टू अप्लाई फर्स्ट। अप्लाई करनी ज़रूरी है। अब आप बोलोगे मेरे पास तीनों ही नहीं है, तो तीनों ही नहीं है तो फिर आप कैबिन क्रू का जो जॉब का सपना देख रहे हो, तो फिर आप इसको पाने से खो दोगे। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मत देखो सपने, सपने देखो, बट साथ साथ में जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो रख लो। इन केस आपका कभी इसमें लक नहीं भी बनता है ना, बट दीज डॉक्यूमेंट्स विल हेल्प यू लाइक लाइफ टाइम हेल्प करेगी, इसलिए डॉक्यूमेंट्स रखनी ज़रूरी है। तो पासपोर्ट का ये झमेला आप जो है वो देख लेना। पासपोर्ट सेवा केंद्र हर जगह पे, हर सिटी में अवेलेबल है, हर स्टेट में अवेलेबल है। थोड़े से पैसे लगते हैं बट बन जाती है, सो आप बनवा लो। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म फिल करने के टाइम पे पूछते हैं। फॉर्म जब सिलेक्ट हो जाते हो, नाउ वी विल टॉक अबाउट आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस। लाइक आप सिलेक्ट हो गए हो, अब आपको डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। नाउ हेयर लाइक थोड़ा सा अलग लेंदी प्रोसेस होता है। उनको पैन कार्ड चाहिए, रिसिप्ट है तो दे दो। आधार कार्ड चाहिए है तो दो, रिसिप्ट है तो दे दो। एनरोलमेंट नंबर जो भी है दे दो।
पासपोर्ट चाहिए, एनरोलमेंट नंबर जो है, रिसिप्ट है वो दे दो, इन तीनों का खत्म हो गया। उसके बाद आपको वो मांगेंगे 12th का मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट मांगते हैं। कुछ एविएशन में एडमिट कार्ड भी मांगते हैं, तो मैं आपको पूरा ऑल राउंड बताऊंगी कि क्या क्या मांगते हैं। मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड मांगते हैं। इंडिगो में इतना ये सब चीज़ें नहीं मांगते, एडमिट नहीं मांगते। फिर दूसरे एविएशन में मैंने देखा है कि वो एडमिट भी मांगते हैं, तो आपको ऑप्शनल लेके चलना है कि आपके कौन से एविएशन में सिलेक्शन हो सकती है, इन केस कभी वो मांग भी ले। तो एडमिट एंड योर मार्कशीट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ें लिखी होती है एंड वो प्रूव होता है कि आप 12th पास आउट हो, जस्ट बिकॉज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ 12th पास आउट। ओके, सो 12th पास आउट के लिए ये आपको ज़रूरत पड़ेगी एडमिट की। उसके बाद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब कुछ लोगों के पास नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि अभी वो नहीं है, अभी वो चीज़ नहीं है कोविड का, तो टेंशन नहीं है। बट आप इंटरनेशनल जब फ्लाई करोगे, इंटरनेशनल के लिए अप्लाई करते हो, तो समहाउ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू। सो आप कोशिश करना कि कहीं से निकाल सको, बट येस इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। सो उसके लिए इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, चिल रहना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एविएशन आपकी एक परमानेंट एड्रेस ढूंढती है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट तो हो ही गया, वो एक परमानेंट एड्रेस भी आपसे मांगती है कि एक कोई ऐसा चीज़ दो जो परमानेंट एड्रेस है आपका, उसमें सब कुछ लिखा हो। तब हमारे पास पासपोर्ट है तो उनको क्या ही चाहिए, बट स्टिल कुछ एविएशन मांगती है, लाइक विस्तारा मांगती है। मैं मेंशन कर देती हूँ, विस्तारा को परमानेंट एड्रेस कुछ चाहिए होता है। तो आपके पास अगर कितने लोग गैस सिलेंडर वाला होता है, वो उसमें कुछ लिखे होते हैं तो वो भी दे देते हैं। नहीं है वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड गुड टू गो, वो अगर आपके पास है, यू आर 18 एबव, तो यू कैन गिव योर वोटर आईडी कार्ड टू, क्योंकि उसमें भी सारी चीज़ें मेंशन होती है, हर चीज़ें मेंशन होती है एंड आप देश के लिए उसमें मदद करते हो, सहयोग करते हो देश के लिए, तो आपको वो परमानेंट एड्रेस के तौर पे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी वो ले लेते हैं। सो अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो प्लीज़ बनवा लीजिए, बनवाना ज़रूरी है, क्योंकि आप 18 एबव हो, एविएशन के लिए एलिजिबल हो, वोट देने के लिए एलिजिबल हो, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑब्वियसली एलिजिबल होंगे, तो आप वो बनवा लेना। परमानेंट एड्रेस के लिए वो चाहिए होती है। सो यही बस डॉक्यूमेंट्स है जो इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आपके बॉडी में या आपके कुछ ऐसी डिसेबिलिटी है, लाइक कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम है या कभी कोई प्रॉब्लम हुई थी एंड एविएशन ने मेडिकल टेस्ट में वो चीज़ पकड़ी है एंड दे वांट अ प्रूफ, तो उन सब मेडिकल का कुछ सर्टिफिकेट्स आपको प्रूफ करने के लिए दिखाने पड़ेंगे कि नाउ यू आर टोटली फाइन, फिट टू गो फॉर द ट्रेनिंग, फिट टू फ्लाई, एवरीथिंग। वैसे भी आपका पूरा मेडिकल वो करते हैं, बट इन केस आपके कुछ ऐसे चीज़ें थी जो आप वो नहीं कर रहे हैं, बट आपके बारे में उनको पता चला है, सो आप उनको प्रूफ के तौर पे दिखा सकते हो कि नाउ यू आर फाइन, आपकी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है। कुछ लोग लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं, कुछ लोग एक्ने प्रॉब्लम की वजह से फेस पे भी ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो इन सब चीज़ों के भी सर्टिफिकेट्स या डॉक्टर के रिसिप्ट वगैरह देखते हैं। ये मैं बियॉन्ड द डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हूँ, बट दिस इज़ फॉर योर बेनिफिट ऑनली, मैं बता देती हूँ। तो उन सब चीज़ों में भी सर्टिफिकेट्स वो पूछते हैं अगर आपने ऐसा कुछ करवाया है। कुछ लोग लेज़र कराते हैं टैटूज छुपवाने के लिए, तो उन सब चीज़ों में भी वो कुछ चीज़ों में ना सबूत मांगते हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स मांगते हैं। जैसे आपने कहीं पर टैटू करवाया है, तो वहाँ पे आपने जो करवाया है, इज़ इट फाइन और नॉट, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वहाँ से आपको एक रिटर्न कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगते हैं। एक्सेप्शनल है ये, मांगते हैं, कुछ में नहीं भी मांगते हैं, बट इन केस आपने कभी कराया है तो इस चीज़ का थोड़ा बहुत जुगाड़ करके आप रख लेना, कभी भी मांग सकते हैं। एक्ने प्रॉब्लम है, कुछ भी है, या नी नॉक प्रॉब्लम है, आपने आपके घुटने में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज़ है, डॉक्टर के रिसीट्स और कुछ भी ऐसे मेडिकल की चीज़ें हैं तो आप अपने साथ रखना, क्योंकि कभी भी कुछ चीज़ भी ज़रूरत पड़ सकती है एंड छोटी सी चीज़ों के लिए भी वो रिजेक्ट कर देते हैं। सो डू नॉट मिस एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, दिस इज इट गाइज, आई होप इट विल हेल्प यू। ये डॉक्यूमेंट्स का जो भी आपका लफड़ा था ये क्लियर हो गई हो, आई विश क्लियर हो गई हो। फिर भी कुछ भी ऐसे डाउट्स हैं आपको तो कमेंट सेक्शन खुला है, आराम से मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पार्ट 2 एंड पार्ट 1 देखना ना भूले, जो कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर मैंने बनाई है, विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।